आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा जुनूनी कातिल जिसने अपने 17 साला हमसाये को बेदर्दी से उतारा मौत के घाट और कत्ल करने के बाद हो गया फरार। ये छुरी मारी हुई है, ये कहाँ से मारी है? ये कट मारा था। किसको मारा था? अपने आप को। इत्तेफाक मुल्जिम जमशेद कत्ल की वजह बता रहा है इंतहाई अनोखी, जिसे जानने के बाद शायद ही आप कर पाएंगे मुल्जिम की बातों का यकीन। मकतूल तालिब इल्म इत्तेफाक मुल्जिम के खौफ से किस कदर ज़हनी दबाव का शिकार था। अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताइए। तस्वीर नवीद की है। बच्चा घर में नहीं, ये बच्चा घर में करता था कि पता नहीं मैं मरने के बाद कैसा लगूंगा। नवीद कहता था। आइए जानते हैं तमाम हक़ाइक़ आज के पुकार। प्यार था तुम्हें? प्यार था तुम्हें अपने दोस्त से? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट का गांव जुधाला में, जहाँ पर एक मासूम शहरी रहता था जिसका नाम था हाजी नवीद हुसैन। हाजी नवीद हुसैन की उम्र तो थी 17 साल, लेकिन इस 17 साल की उम्र में इस शख्स ने बेशुमार उम्रे और हज कर रखे थे। पूरा गांव इस लड़के की सफाई देता है, पूरा गांव इस लड़के की तारीफें बयान करता है। एक ऐसा लड़का जो मनशियात का इस्तेमाल करता था, जो गैर कानूनी हथकंडों को इस्तेमाल करता था, जो मोहल्ले में और इस गांव में बदमाशी फैलाता था। एक दिन उससे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। हाजी नवीद हुसैन चूँकि एक शरीफ शहरी था, एक फरमाबरदार बेटा था और एक दीनदार लड़का भी था। 8 से 9 उम्रे कर रखे थे और हज भी कर रखा था। हर घर इस मोहल्ले से, इस गांव से आवाज़ देता था कि नवीद मेरा ये काम कर दो, तो नवीद भागा जाता था। अपनी बहन और बेटियों की तरह लोगों के मसाइल को हल करता था। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने हाजी नवीद हुसैन को बहुत इज्जत दे रखी थी। हाजी नवीद हुसैन को इस मुल्जिम ने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। जवाब आया कि मेरा ख़ानदान और मेरी तरबियत और है, आप मनशियात इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो मेरी और आपकी दोस्ती कहीं से बनती नहीं है। इनकार किया, फिर से उसको थ्रेट किया, फिर से उसको एक मरतबा छुरियाँ मारी। आज से 6 माह पहले यही मुल्जिम घर पे आया और सुलह कर गया, माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। घर वालों ने सब्र शुक्र किया, सुलह का हाथ बढ़ाया और सुलह कर ली। 6 से 7 माह के बाद हाजी नवीद हुसैन अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहा था। वालिद से कहा कि अब्बा जान आप अंदर खाना खा लें, आपने नाश्ता नहीं किया, मैं गाड़ी धोकर अंदर आता हूँ। इतने में ये शख्स जो ताक लगाए बैठा था फजर टाइम से लेकर कि जैसे ही ये लड़का बाहर आएगा या थोड़ा सा दूर आएगा तो मैं इसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। अपनी गाड़ी धो रहा था, उसे आकर कहा कि सीधे हो जाओ, मैंने तुम्हें गोलियां मारी हैं क्योंकि तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की। ये कहना ही था कि वक्त ने साथ ना दिया और उसके सीने में दिल पर गोली मार दी। गोली मारकर इसी गाँव में छुपा रहा। ये सारी कहानी क्या है? हाजी नवीद हुसैन के घर चलते हैं और उस माँ से बात करते हैं जो सख्ते में बैठी है, उस बाप से बात करते हैं जिसको सब्र नहीं आ रहा। क्या कहानी है? नवीद हुसैन के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वालिदा हैं, रिश्तेदार हैं, वालिद साहब हैं जो तमाम तस्बीहात कर रहे हैं और अपने बेटे की याद में रो रहे हैं। इन सबका ये कहना है कि बेगुनाह मेरे बच्चे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये सरासर ज्यादती है। जिस घर का जवान बच्चा गया हो, ये उसका बाप जानता है कि उसके सीने पर क्या छुरियां चलती हैं। जिस माँ का लाल गया हो, जिस माँ के जिगर का टुकड़ा गया हो, ये वो माँ जानती है कि उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता है। नवीद कैसा लड़का था, नवीद क्या करता था, ये हम जानते हैं इसकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। नवीद की कितनी उम्र थी? 16-17 साल। छोटा सा बच्चा है। स्कूल जाता था? कॉलेज जाता था, बस दूर कॉलेज जाता था। तो नवीद कैसा था? फरमाबरदार बच्चा था? बहुत फरमाबरदार बच्चा था। लेकिन दोनों की कभी नहीं बात ना, अपने पापा की टालता था, पापा अपनी मम्मी की। नवीद कितने बहन भाई हैं? 6 बहन। 6 बहन भाई हैं।
जिसने नवीद को कत्ल किया है, क्या हुआ था उस दिन? सिर्फ मेरा बच्चा गाड़ी तो रहा था पापा के साथ। गाड़ी तो हो रहा था। अच्छा। पापा भी आके मैं सफाई कर रही थी इधर। हाँ। आवाज आई पटाखे की, मैं शब बरात का पटाखा सच्चा। अच्छा। मैं उसे पकड़ने गई थी। अच्छा। हाथ ना लगाए तो साहब को देखा तो ऐसे लेटा हुआ था। लेटा हुआ था। अच्छा। उसी वक्त फौत हो गया था। मेरे बेटे को कहता था कि मेरे साथ दोस्ती करो। अच्छा। बोलता हमारा लेक्चर नहीं है, मेरा तेरा जोड़ नहीं है। हाँ। मैं कैसे तेरे साथ दोस्ती करूँ? हाँ हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तुम हमारा लड़के हो। ठीक है। मेरा पापा मुझे डांटता है। हमारी भी जिंदगी ऐसे गुजर गई, हमने भी अच्छी जिंदगी गुजारी है। आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं हमारे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और कोई बात नहीं थी कि दोस्ती करो मेरे से? कोई बात नहीं है। जो मुलजिम है ये पहले भी इसी तरह के काम करता है? जी, हमारे साथ ना कोई जगह है, ना कोई दावत है, कोई उसके साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं। बस मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था। बोल रहा है मेरे साथ दोस्ती करो। मेरा बच्चा बोला मैं नहीं दोस्ती करता किसी से। मेरे 3 बच्चे हैं, वो आपसे कुरान आलम पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। मेरे सिर्फ मेरे वही दोस्त हैं। ठीक है। वो हफ्ते को आते थे, एक दिन रहता था उनके पास। और शाम होती थी बस 3-4 बजे में लेट जाता, बस वो कहीं नहीं जाता। निकला था। बस अगर वो कभी लेट होता था सिर्फ आप करें बांडों के पास बैठा रहता था। वो भी हफ्ते बाद आते रजा साहब के दृश्य तो पढ़ते हो। वो उधर से आते हैं, उनके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठना और किसी के साथ नहीं बैठना। उसका किसी के साथ बैठना उठना है ही नहीं। यहाँ उसके स्कूल के 1-2 दोस्त हैं, बस उनके साथ सुबह जाना है, 2 बजे आना है। 1 घंटा भी कभी मेरा बेटा लेट होता था मेरे डर की वजह से वो पहले मेरे घर आ गया। इतना फरमा बरदार मेरा बच्चा कितना फरमा बरदार था। आज मुझे उसकी खूबियाँ नजर आ रही, मुझे पता है कभी यहाँ से नजर आता, कभी यहाँ से नजर आ रही। जिम्मेदारियाँ उसने दे दी थी, बाप कोई फिक्र नहीं था। अच्छा। आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं लोगों के देखता हूँ, आज मुझे भी ये बयान देने पा रहे हैं। क्या मुतालिबा है अपना? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ उसकी इबरतनाक मौत देखना चाहता हूँ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मुजरिम पकड़ा गया है, मैं हरियाणा पुलिस की, मेरे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छा ताउन किया है। उसने दूसरे दिन मेरे बच्चे के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब नवीद का जनाजा वगैरह हो रहा था, कफन दफन हो रहा था, तो मुलजिम उस टाइम कहाँ था? वो सुनने में आया है कि गांव में ही था। गांव में ही था। गांव में ही था। तो ये गोलियां मारकर कत्ल करके भाग गया था या इसी गांव में कत्ल करके भाग गया था? 1-2 लड़के ने पकड़ने की कोशिश की, उनको बोला कि मैं तुमको ही मार दूंगा। सारा जान साहब को प्यारी है। बिल्कुल। बस फिर वो भाग गया। फिर मैं अभी गाड़ी धो रहे थे, आधी गाड़ी मैंने धोई। मुझे बोला पापा आपने सुबह से खाना नहीं खाया, आप खाना खा लो। मैंने अभी एक वाला अभी तोड़ा ही था, मूंगफली डाला। मुझे ऐसे लगा बाहर में कोई पटाखे के बाद में सबने शह बरात आ रही है, बच्चे पटाखा चलाया। ये इधर सफाई कर रही थी, इधर आके खिड़की में बोला क्या? वो बोलती गोली मार के चला गया। मुझे नहीं पता चला, मुझे भी चोट लगी दरवाजे पे गुजर, मुझे समझ नहीं आई। बच्चे को उठाया, मैं लेके चला गया, भाग गया। मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ से क्या 20 मिनट लगता है, मैं 10 मिनट में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल वालों ने क्या कहा? अस्पताल वालों ने बहुत अच्छा ताउन किया। मैं नहीं चाहता किसी और का बच्चा जाया, मेरा बच्चा चला गया। मैं चाहता हूँ क्या बीतती है दिल पर? मुझे पता है मेरा क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। मेरा 17 साल का बच्चा था, मेरा बहुत भरमा बरदार बच्चा था। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी मैं जा रहा था, मैं बोला बेटा अभी तेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, इनका तुमने ख्याल रखना। 8-10 महीने पहले भी इस बच्चे ने, मुजरिम ने मेरे बच्चे को छुरी मारने की कोशिश की थी। अच्छा जी। वो किस बात पर? मुझे दोस्ती करो। अच्छा। दोस्ती, वो स्कूल से आ रहा था, बोला मुझसे दोस्ती करो। मेरा बेटा बोला मेरा जोर नहीं है। ये कितना अर्सा पहले की बात? 8 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो गांव के जो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों ने पकड़ा उसको। घर आके माफी मांग के गया, बोलता मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा।
मैंने छोड़ दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे ये वालिद साहब हैं, मैं अपने वालिद साहब जैसा मुझे बोलते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। खुदा ने खास्ता उस टाइम मैंने उसको काबू किया होता, आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, लेकिन मैं मान कर चला हूँ, मैं माना भी हूँ, मेरा बच्चा फिर भी नहीं रहा। फिर भी उसे देखो मेरे घर के सामने फैन मार के मार दिया मेरे बच्चे को। ये देखिए, ये उसने पता नहीं कैसी कैसी धमकियाँ दी हुई थी। 5 माह पहले उसने खुद को जिंदा कि मैं कैसे मर के लगूंगा। ये देखिए जैसे गोली मारी। ये जरा कैमरा मैन से मैं कहूँगी कि जूम करें। पता लेकिन बच्चा मुझे मेरे डर की वजह से बच्चा मुझे नहीं अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताएं। ये तस्वीर नवीद की है। बच्चा घर में नहीं, ये बच्चा घर में करता था कि पता नहीं मैं मरने के बाद कैसा लगूंगा। नवीद कहता था वो उसको धमकियां देता था, उसने हमें बताया ही नहीं। लेकिन हमको नहीं बताया घर में। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ पता नहीं वो क्या कर रहा था, अंदर क्या सोच चल क्या रही सोच है। रहा था, जैसा जैसा उसने मुझे बोला, नहीं उसने बताया। वैसा ही अपने आप को मुल्जिम जमशेद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुल्जिम से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? जमशेद इशफाक। जमशेद इशफाक। क्या करते हैं वालिद साहब? वालिद साहब बेकरी काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं भट्टे पे मजदूरी करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई नशा वशा, ये सादा सिगरेट पीता कोई हूँ। डकैतियाँ, कोई चोरियाँ, कोई कत्ल गारत, कोई बदमाशी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसे आए हो यहाँ पे? हथकड़ी लगी हुई है, क्या हुआ था? कत्ल किया। कत्ल किया है? किसको? दोस्त को। क्यों? वो पहले 2 साल मुझको बुलाता था ना, हाँ, फिर छोड़ गया तो इसीलिए मैंने कत्ल कर इस दोस्त का क्या नाम है? नवीद हुसैन। नवीद हुसैन। नवीद की कितनी उम्र है? ये तकरीबन 16-17 साल में। 16-17 साल। अच्छा, नवीद क्या करता था? वो पढ़ता था, और आप? मैं काम करता तो था। ये कैसा जोड़ है? ये कैसा जोड़ है? छुरियां क्यों मारी थी नवीद को? वो इसीलिए मुझे बुलाता नहीं था, दोस्ती के नाम पे वो मुनाफकत करता था। अच्छा, क्या मुनाफकत कैसे की है उसने? खुल के बताओ। मुझे बोलता था मैं तुझे मिलने आऊँगा, तेरे पास आऊँगा, फिर नहीं आता था। फिर कुछ नहीं। फिर उसको आपने छुरियां मारी? कहाँ मारी? पेट पे दे। पेट पे मारी। दुख नहीं हुआ कि ये तो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त पे छुरी क्यों मार रहा हूँ? नहीं हुआ? क्यों? वो भी मुनाफकत करता था ना। मिलने नहीं आया तो छुरियां मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद उसका अता पता लिया था? कोई सेहत का पता किया? नहीं किया। ये कैसी मोहब्बत है? प्यार था तुम्हें? प्यार था तुम्हें अपने दोस्त से? मुल्जिम जमशेद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुल्जिम से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? जमशेद इशफाक। जमशेद इशफाक। क्या करते हैं वालिद साहब? वालिद साहब बेकरी काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं भट्टे पे मजदूरी करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई नशा वशा, ये सादा सिगरेट पीता कोई हूँ। डकैतियाँ, कोई चोरियाँ, कोई कत्ल गारत, कोई बदमाशी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसे आए हो यहाँ पे? हथकड़ी लगी हुई है, क्या हुआ था? कत्ल किया। कत्ल किया है? किसको? दोस्त को। क्यों? वो पहले 2 साल मुझको बुलाता था ना, हाँ, फिर छोड़ गया तो इसीलिए मैंने कत्ल कर इस दोस्त का क्या नाम है? नवीद हुसैन। नवीद हुसैन। नवीद की कितनी उम्र है? ये तकरीबन 16-17 साल में। 16-17 साल। अच्छा, नवीद क्या करता था? वो पढ़ता था, और आप? मैं काम करता तो था। ये कैसा जोड़ है? ये कैसा जोड़ है? छुरियां क्यों मारी थी नवीद को? वो इसीलिए मुझे बुलाता नहीं था, दोस्ती के नाम पे वो मुनाफकत करता था। अच्छा, क्या मुनाफकत कैसे की है उसने? खुल के बताओ। मुझे बोलता था मैं तुझे मिलने आऊँगा, तेरे पास आऊँगा, फिर नहीं आता था। फिर कुछ नहीं। फिर उसको आपने छुरियां मारी? कहाँ मारी? पेट पे दे। पेट पे मारी। दुख नहीं हुआ कि ये तो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त पे छुरी क्यों मार रहा हूँ? नहीं हुआ? क्यों? वो भी मुनाफकत करता था ना। मिलने नहीं आया तो छुरियां मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद उसका अता पता लिया था? कोई सेहत का पता किया? नहीं किया। ये कैसी मोहब्बत है? प्यार था तुम्हें? प्यार था तुम्हें अपने दोस्त से? तो प्यार में तो इंसान ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। तो आपने तो रखा ही नहीं, आपने तो उल्टा मारना शुरू कर दिया उसको। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि नवीद को कितने अरसे से तुम थ्रेट कर रहे थे कि मैंने तुम्हें गोली मार देनी है? सच सच बताना है। थ्रेट नहीं कर रहा था।
थ्रेट नहीं कर रहे थे? क्या कहते थे उसको? कुछ नहीं, वो मुझे बुलाता ही नहीं था, मेरे पास आता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ अगर नहीं आता था? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोस्ती नहीं करते, लड़कियों में ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जो एक दूसरे से नहीं करती, लड़कों में होती हैं। क्या जुनून था? मुझे वो बात बताओ ना, क्या चीज तुम्हें उसकी इतनी अट्रैक्ट करती थी कि तुम्हें रोना भी आ रहा है, तुमने कत्ल भी कर दिया है? वो क्या चीज थी नवीद की? क्या चीज थी? कुछ तो खास था ना नवीद में। कुछ क्या नहीं, था? वो ऐसा ही था कि मैं वो नशा वशा करता था। कौन? मैं। अच्छा। तो मुझे बोलता था यार ये बुरी चीज है, इससे बचो, ये ना करा करो। तो ये अच्छी बात है ना, उसने अच्छे काम से तुम्हें अच्छे काम की तरफ लगाना चाहा और बुरे काम से रोका, तो ये अच्छी बात है गलत है? अच्छी बात। अच्छी बात है। उसने तुम्हें नशे से रोका, फिर तुम हट गए नशे से? जी। ठीक है, फिर तुम हट गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर किस चीज का गुस्सा आया? कुछ नहीं, मैंने उसको बोला था जो भी है उसको छोड़ो, अब सुलह करो। वो मानता ही नहीं था, नहीं करनी नहीं करनी। फिर कुछ नहीं। फिर आपने कत्ल कर दिया? क्यों? कहाँ गोली मारी है उसको? उसको इधर पीछे मारी। पीछे मारी है? तुम्हें तरस नहीं आया अपने दोस्त पे गोली चलाते हुए? सीने पे उसके गोली मारी है ना, दिल पे? हाँ, इधर पीछे। कितनी मारी है? 1 3 मारी है। कितनी मारी है? 3 सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। कितनी गोलियां मारी हैं? 3। कहाँ कहाँ मारी है? मैंने तो पीछे मारी है। और कहाँ? पिस्टल कहाँ से ली? मैं पेशावर से लेके आया। क्यों? इसको मारने के लिए? नहीं, वैसे ही शौक से लेके आया था। पिस्टल रखने का शौक है? बदमाश हो? फिर डेरेदार हो? कोई लंबी फोर्स रखी हुई है जिसको संभालना होता है पिस्टल से? फिर क्यों? कितने की ली थी? 3500। 3500 रुपए की। कैसे लेकर आए? वो हम उधर जाते हैं ना दरबार पे, तो वो बस की चेकिंग नहीं होती, इसीलिए उधर से। तुमने कहाँ रखी थी? बस में सजा के तो नहीं लाई ना? अपनी किस जगह पे छुपाई थी? बैग में। तो ये बताओ ना, बस की चेकिंग का मसला नहीं, मसला तुम्हारी चेकिंग का है, तुम्हारे सामान में आई है। अच्छा, फिर गोलियां कहाँ से ली? गोलियां भी उधर से लेके आया। कितनी? 5 या 6 गोली। कितने की? उधर से वो पिस्तौल के साथ फ्री में आई थी। अच्छा, वो बोनस मिला था तुम्हें? वो लाके बोनस तुमने दोस्त के सीने में घुसा दिया। फिर कहाँ भागे उसको कत्ल करके? फिर मैं पुरानी कब्रिस्तान में गया। उधर क्यों गए? उधर छुपने के लिए। कब्रिस्तान में? फिर पूरी दिहाड़ी उधर में रहा। शाम को मैं अपने मोहल्ले आया। शाम को क्यों वहां से निकले? वो लाइट जल रही थी ना, मैं इसलिए नजर ना आ जाऊं, इसीलिए। ठीक है, फिर दिमाग पूरा काम करता है। फिर मैं स्कूल की साइड पे छुप गया। फिर उधर से मैं परसों रात पकड़ा गया। कितने दिन छुपे रहे हो? 2 दिन। 2 दिन। तो ये तुम्हारे मुंह पे टांके शांके लगे हुए हैं, नील शील के निशान है, ये क्या हुआ तुम्हें? ये उन्होंने मारा। किन्होंने? जिनका बेटा था। जिनका बेटा था? आवाम ने पकड़ लिया था? क्या कहते थे आवाम? कुछ नहीं यार, ये क्योंकि ये ऐसे ये है वो। तो क्या जवाब था तुम्हारे पास? कुछ नहीं। कोई जवाब तो होगा, कोई जवाब तो होगा। कुछ नहीं। कोई जवाब नहीं था। ये टांके शांके किसने लगवाए हैं? ये इन्होंने लगाए। इन्होंने? किन्होंने? ये सारे पुलिस वालों ने लगवाए हैं हॉस्पिटल ले जाके। मुझे बताओ कि तुमने कत्ल किया है, एक नाहक मासूम लड़के को कत्ल कर दिया है जो नमाजी परहेजी है, और सबसे बड़ी बात मेरे नजदीक कि अपने वालिदैन का फरमाबरदार है। उसकी माँ सिसकियां ले लेके रो रही है, उसकी माँ को सख्ता हो गया, उसका बाप रो रहा है कि मुझे कभी अपना बेटा इस दरवाजे में नजर आता है, कभी मुझे मेरा बेटा दूसरे दरवाजे में नजर आता है, और तुमने पकड़ के उसको मार दिया। कोई खूनी रिश्ता तो नहीं था तुम्हारा, कोई सका भाई तो नहीं था तुम्हारा। अब तुम नशे करते हो, तुम्हारी हालत जो है, कहाँ नवीद कहाँ तुम, दोस्ती का तो कोई असूल ही नहीं बनता, कोई नजर ही नहीं आता। ये बाजू पे क्या लिखवाया हुआ है? उसका नाम लिखवाया। ये कब लिखवाया था? ये हमारे गांव में एक मेला आता है, उस मेले में लिखवाया। कितने का? 100 रुपये का। 100 रुपए का? उसका नाम लिखवाया था? क्यों? उसको दिखाया था? क्या कहा था उसने? कुछ नहीं, उसने बोला था ये हराम है, इसको मिटा दो। क्या कहा था उसने? ये हराम है, इसको मिटा दो। ये भी सही कहा उसने। उस फरिश्ते ने तो ये भी सही कहा कि ये हराम है, इसको मिटा दो। नहीं मिटाया तुमने। घात कब से लगाई थी उसको मारने के लिए?
कुछ नहीं, वो अपने घर के सामने गाड़ी धो रहा था। हाँ। मैं घर से आया पिस्तौल लेके तो मैंने उसको गोली शूट कर दी। क्या कहा उसको? सीधा हो मैंने गोली मारनी, ये भी कहा था उसको? कुछ नहीं बोला मैं। उसने देखा नहीं तुम्हारी तरफ कि ये क्या हो गया इसको? देख रहा था सवालिया निगाहों से आखिरी वक्त में तुम्हें? देख रहा था। तरस नहीं आया? आया था? आया था? फिर गोली क्यों मारी? गोली क्यों मारी? तो ये मेरे साथ मुनाफिकत करता, पहले दोस्त बना। भाई तुमने पैदा किया है, तुम ठेकेदार हो उसके, तुम्हारी औलाद है वो, जो मर्जी करे भाई अपने घर वालों के साथ, मर्जी उसकी, वो तुमसे दोस्ती करे ना करे, तुमसे तो कोई भी शरीफ लड़का दोस्ती नहीं करेगा। नशा तुम करते हो, अजीबोगरीब तुम्हारी हरकत हैं। कोई डकैती शिकैती भी की है पहले? नहीं, कभी नहीं की। कोई चोरी शोरी की है, वारदातें की है? गांव वालों ने तो मुझे बताया कि तुमने वारदात पहले भी की है। मैं मजदूरी करता हूँ मैडम, मैं क्यों वारदात करूँगा? ये नाम जो है ये क्या लिखा है? नवीद हुसैन। नवीद हुसैन। इसके नाम के लिखने से क्या फायदा मिला तुम्हें? कोई फायदा मिला? बाजू इस तरफ करो। ये छुरी मारी हुई है, ये कहाँ से मारी है? ये कट मारा था। किसको मारा था? अपने आप खुद ही? क्यों? वैसे ने वैसे ही नहीं मारा था, वैसे ही एक दफा अपने आप को भी गोली से मार लेना था ना, किसी का घर तो ना उजड़ता। कट क्यों मारा था? ये उसके गम में मारा था तो मुझे बुलाता नहीं है। छुरी मार ली, उसने कुछ नहीं कहा? क्या कहा? मुझे बोला ये हराम है, जब तुम मरोगे ये जिस्म हराम करार दिया जाएगा, उसमें सख्त सज़ा मिलेगी। समझ आई थी ये बात उस टाइम कि नहीं आई थी? नहीं आई थी तो बता दो कि नहीं आई। आई थी? आई थी तो फिर तुमने उससे बड़ा काम करके दिखा दिया, पहले बाजू पे काटा फिर अगले का सीना चीर दिया। इंस्पेक्टर फखरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज SHO अपनी जिम्मेदारियां थाना सियालकोट का है जनाब बडियाना, जहां पर बड़े आसान अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस की कानूनी कार्रवाई कहां तक की गई है और किस तरह से इस मुलजिम को ट्रेस किया गया, ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं फखरुज़्ज़मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इंस्पेक्टर साहब बताइएगा क्या कहानी है, ये माजरा क्या है? लड़का लड़के को कत्ल कर रहा है महज दोस्ती पर, पुलिस को अंदाजा होता है चूंकि इन्वेस्टिगेट किया होता है, क्या डिटेल्स हैं? जी, इसमें कुछ ऐसे है कि एक लड़का है राउंड ओवर 80 to 90 ईयर्स का, नवीद उसका नाम है। तो यहाँ का हमारा बडियाना का एक गांव है दजाला जी, वहाँ का वो रैशी है और बच्चा अच्छा है, नेक है, शरीफ है, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट है। एक लड़का और है जो उससे कुछ साल बड़ा है, से अबाउट 23 का या 24 का है। ठीक है। वो उससे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है और वो जो लड़का है दूसरा जिसका नाम जमशेद है, उसका चाल चलन कुछ दुरुस्त ना है। ठीक है। आवारा भी है, उसकी वालिदैन भी उसके पास नहीं है, वालिदा ने उसको छोड़ के किसी और जगह जाके एक शादी कर ली और कर लिए। तो वो उससे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है बहुत ज़्यादा कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो। और ये जो सिलसिला कार है ये कोई अभी से नहीं है, लास्ट कोई 2-3 साल से है। ठीक है। अब कुछ अरसे से लड़के ने, नवीद ने उसको दोस्ती से इनकार कर दिया कि तुम्हारा चाल चलन दुरुस्त ना है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कायम नहीं करनी है। मेरे वालिदैन ने कहा है जो भी सूरत हाल है। ठीक है। इस बात का जमशेद को बहुत ज़्यादा रंज है। जमशेद जो है उसने अपने बाजू पर नवीद का नाम भी लिखा हुआ है। जुनून इस हद तक है, टैटू किया हुआ नाम उसका। ठीक है। जुनून इस हद तक है। और आज से कोई 7-8 माह पहले इसी जमशेद ने नवीद को छुरी से भी वार किया हुआ है कि मुझसे दोस्ती करो। ठीक है। गांव वाले लोग इस पे इन्वॉल्व हुए, दोस्ती जो थे फैमिली के लोग थे, उन्होंने बैठ के सुलह सफाई की, आपस में हो गई। तो ये 25 का वाकया है, 25 फेब का। ये सुबह टाइम आया है, नवीद घर के बाहर गाड़ी को वॉश कर रहा था जी। तो उसमें इसने आगे उसे वही सवाल उससे किया कि तुमने मुझसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी। ओके। नवीद ने जमशेद को आगे से इनकार किया है और इनकार के बाद उसने उसके ऊपर अपने पिस्टल से 3 फायर किए हैं। एक फायर किया उसके सीने के ऊपर, एक राइट वाली थाई के ऊपर लगा फायर, और थर्ड फायर उसकी लेफ्ट वाला जो नी है वहाँ लगा जी। बच्चा वहीं पर मौके पर एक्सपायर हो गया। अब ये बंदा जो था ये मौके से भाग गया। ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन मिली
हमने उसी वक्त यहाँ से मूव किया। अपनी जो 2-3 टीमें थी वो हमने फौरी तौर पर तश्कील दी। ठीक है इस लड़के के जहाँ जहाँ पॉसिबल हाइड आउट्स थे जी, वहाँ हमने अपने एक जवान और एक अपना ऑफिसर वहाँ भेज दिया कि वहाँ पर आप पहुँचे, इसको आप देखें। क्योंकि जब भी बंदा कोई ऐसा वैसा काम करता है, गलत काम करता है, वो भागता है अपने किसी अजीज की तरफ या दोस्त की तरफ, पुलिस से छुपने के लिए। जी, ये इसके जितने भी थे ना पॉसिबल हाइड आउट्स, वहाँ पर चेक किया, लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं था। ठीक है। जो इसके दोस्त थे उनसे चेक किया, उनके पास भी नहीं था। और हमें इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि लड़का जो है ना वो फायरिंग के बाद मौके से पैदल भागा है। ठीक है। इट्स मीन के और उसके पास बाइक भी नहीं है। बाइक भी नहीं है, पैसे भी नहीं है उसके पास। ठीक है। अब पैसे होंगे तो थोड़े से होंगे। ठीक है। एनी हाउ पॉसिबिलिटी यही थी, या तो उसने इस कत्ल के बाद अपने आप को भी फायर मार लिया है, या फिर दाएं बाएं आपने दोनों पहलुओं से केस को देखना है और मुलजिम को हर हाल में पकड़ना है। बिल्कुल जी। या फिर उसने ऐसे किया है कि अपने आप को फायर मार लिया है, और या फिर वो मौके से किसी दाएं वाले गांव में किसी दोस्त की तरफ या किसी और जगह पर जाके ना छुप गया है। ठीक है। इसके लिए हमने कुछ लोगों की हेल्प ली जी, जो लोग उस गांव के नहीं थे। ठीक है। उनको हमने अरेंज किया अपने स्टाफ के साथ, और हम उन्हें उस गांव के उसके सबब में चप्पा चप्पा एक उसका जो था जमीन का कह रहे जो एंगल था, जो ग्रिड लाइंस होती है जी, वो हमने अपने कंप्यूटर से देखकर जमीन को तकसीम कर लिया कि ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा ये वाला जो ऑफिसर और ये वाला जो है हमारा जो उसके साथ। फखर साहब, कितने लोगों की टीम बनाई आपने इस केस को सॉल्व करने ये जी हमारे जो अपने जो स्टाफ थे वो हमारे जवान थे 9 थे, हमारे अपने जवान 9 थे, और जो दूसरे लोग थे, जो प्राइवेट लोग थे, जो बतौर हेल्पर थे जी, वो 20 थे। अच्छा जी। उनको हमने एरिया फिक्स कर दिया कि इस जमीन के एरिया में आपने हर एक मकान, घर या जो है कब्रिस्तान है, स्कूल है, कुछ भी है जी, चाहे वो एम्प्टी भी है, आपने उसको सर्च आउट करना है। ठीक है, लाजमी करना है। ठीक। टीम जी सर्च आउट करती रही है। 25 का दिन गुजर गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आया है 26 जब आई है, ठीक, तो नेक्स्ट डे भी इसी तरह हम उसको ढूंढते रहे, नहीं मिला। लेकिन फिर शाम के वक्त हमें कामयाबी हुई जी, उसको हमने पकड़ लिया। ठीक है। और पकड़ने के बाद जब उसको लेके आ रहे थे वापस जी, तो अवाम को जैसे ही इस बारे में इल्म हुआ, तो अवाम ने भी, गांव वाले जो थे जी, उन्होंने भी इसके ऊपर यानी कि अपना गुस्सा कह ले जी, नफरत कह ले, बिल्कुल उसका उन्होंने इजहार किया, हमला कर दिया। तो फिर हमने, हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से इसको ना अवाम से सेफ किया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस पहले मैंने भी रिपोर्ट किए, आप लोग भी बता रहे होते हैं, आवाम को बता रहे होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए, कि जब इस तरह से हुजूम होता है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो मुल्जिम है उसको मार दिया जाता है या उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जब आवाम का भी रश है, पुलिस ने अपने आप को भी सेफ करना है, पुलिस ने मुल्जिम को भी बाहिफाजत वहाँ से निकालना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी उस टाइम हो जाती है डबल। तो फिर कैसे आवाम को मैनेज किया? इसमें ये बात तो काफ़ी ठीक है, हमने अपने आप को, अपने ऑफिशियल वेपन को, और जो मुल्ज़िम हमारी कस्टडी में है, हमने इन सब को सेव करना है। और ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। आवाम के साथ आप कोई भी बात ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, आवाम के साथ आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिर्फ जो काम कर सकते हैं आप वो ये है, आवाम को आप कन्विंस कर सकते हो कि जी ये मुल्ज़िम है, तो हुकूमत पाकिस्तान का जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक इसको जो पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए। इसको पनिशमेंट देने का इख्तियार आपको नहीं है। बिल्कुल। और ये बात एक बंदे को, दूसरे बंदे को, तमाम बंदों को ना बोलनी पड़ती है जी। एनीहाउ जी, वहाँ से हम इसको लेके आए हैं। देन इसने हमें इन्फॉर्म किया है कि वक़ूआ के बाद ये वहाँ से भागा है, और भाग के पास एक हाई स्कूल था, वहाँ जाके छुप गया है। वो 5-6 घंटे वहाँ पर आए। उसके बाद वहाँ से निकल के एक पास था, वो एक ज़मीन में कुछ नशीबो फराज में कुछ बनी हुई थी हाइड आउट्स, वहाँ जाके छुप गया है। उसके बाद वहाँ से निकल के एक पास था कब्रिस्तान जी, वहाँ भी जाके पूरी 5-6 घंटे और जो रात थी बना लिए। अब जब सुबह हुई है तो कब्रिस्तान से निकल के ये दोबारा स्कूल में आ गया। ठीक है। और दिन में मुझे कोई वहाँ देख रहा है। ओके। फिर ये स्कूल में इसने स्टे किया है, सुबह से लेकर शाम तक स्टे किया है। ठीक है। और इसने तकरीबन 2.5 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ।
खौफ के मारे। वकूअ के बाद सारे जब मौके से वो फरार है, उसकी किसी खाने पीने की चीज के एहसास है ही नहीं। ठीक है, मार तो दिया उसने उसको, ठीक है। अब मारने के बाद उसका जो दिमाग है वो ऐसा काम नहीं करा कि अब मैंने क्या करना आगे, ठीक हो गया, मैं भाग जाऊं यहाँ से, स्टे करूं, अपने आप को पेश कर दूं, या मैं क्या करूं। तो जिस सुबह का वकूआ है उस रात को भी इसने कुछ नहीं खाई। ठीक है। तो हमने अपने तमाम ऑफिसर्स को, जनाब डीपी साहब सियालकोट को, डीएसपी साहब सिटी जो है पसलू के हैं, उनको भी हमने इन्फॉर्म किया, और जो एलीट फोर्स थी उसको हमने मंगवाया। इसको वहाँ से हम सेफ एंड साउंड पहले लेके आए, थाने में लेके आए हैं। थाने में लाने के बाद फिर उसको हमने ड्रेसअप किया है। जो उसके तमाम जो जख्म थे, जो पट्टियाँ थी उसकी, वो उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है। फिर वो उसके लिए 2.5 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था। फिर मुल्ज़िम को खाना दिया है। ठीक है। फिर उससे पूछा हमने कि तुम बताओ ये गलत काम, इतना जो काम है वो तुमने क्यों किया है जी। उसका जवाब यही था कि जी मैंने इसको दोस्ती की पेशकश की थी, और एक बार नहीं, काफी अरसा दराज है, और ये पहले मेरा दोस्त बन गया था, फिर इसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये कैसी दोस्ती थी, ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा उन्स था, ये कैसा जुनून था जिसने एक इंतहाई शरीफ और नफ्स शख्स को, बल्कि शरीफ और नफ्स लड़के को जिसकी उम्र 17 साल है, जो अपने माँ बाप का प्यारा है, जो दिन को काम करता है और रात को माँ के पाँव दबाए बगैर सोता नहीं है, उसी के सीने में गोलियां उतार दी और उसको कत्ल कर डाला। वजह यानात सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।